सर, वेलकम टू एमकेडी क्लासेस। बच्चों, आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस के एक्सरसाइज के मैंने कुछ वीडियो डाले हैं, 2 वीडियो। उसी श्रृंखला में मैं जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन की एनसीईआरटी की बुक है उससे एक्सरसाइज 9.1 का पार्ट 3 मैं आपको देने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है उसकी बुक में आपकी, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, वही 80 मीटर चौड़ी सड़क है, उसके दोनों ओर मान लीजिए ये 80 मीटर चौड़ी सड़क हो गई। मान लीजिए इसके दो किनारे हो गए, एक ये हो गया मान लीजिए P, एक ये हो गया Q। तो इसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे। यहाँ पर एक खंभा लगा हुआ है और उसी ऊंचाई का एक खंभा यहाँ लगा हुआ है। दोनों खंभे समान ऊंचाई के। मान लीजिए ये PA है और ये QB, दो खंभे लगे हुए हैं। तो अब इसमें कह ये रहा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर, ये शिखर है खंभों के, और इन दोनों के बीच कोई एक बिंदु है, वहां से इसके खंभों के शिखर टूटने को 60 अंश और 30 अंश पाएंगे। देखिए जैसा मैंने बेटा बताया था कि जब एंगल 45 अंश से आपके बराबर हो तो दोनों ये बराबर होना चाहिए, और 45 अंश से छोटा हो तो बेस बड़ा कर दीजिए, 45 अंश से बड़ा हो तो बेस छोटा कर दीजिए लंब से। तो अब एक कोण 60 अंश है, जिसका कोण 60 अंश होगा उसका बेस छोटा होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर है ये, इस जगह ये O1 बिंदु लिया, यहाँ से खंभे का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और यहीं से दूसरे खंभे का उन्नयन कोण कितना हो गया 30 डिग्री। तो ये देखिए 45 डिग्री से कम है तो इसका बेस बड़ा हो जाएगा करके। तो अब कह रहा है 80 मीटर चौड़ी सड़क, सड़क की कुल चौड़ाई कितनी दी गई है 80 मीटर दी गई है। तो पूछ ये रहा है कि दोनों खंभों की ऊंचाई तथा खंभों से बिंदु की दूरी, दोनों खंभों की ऊंचाई पूछा है। अगर इसकी ऊंचाई h है तो इसकी भी h है, और इनसे जो बिंदु है सड़क पर, खंभों से उस बिंदु की दूरी, मान लिया यहाँ से इसकी दूरी x है तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी जाकर के 80 माइनस x मीटर हो जाएगी जाकर के बेटा। अगर ये x मीटर है तो वो 80 में x कम हो गई तो 80 माइनस x हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप एक बार ये ट्रायंगल ले लेंगे, एक बार ये ट्रायंगल, तो आपको लिखना कैसे है, माना PQ इज द रोड, PQ सड़क के दो, P और Q सड़क के दो किनारे, ठीक है, व AP और BP खंभे, ये आपके खंभे हैं। उल्लेख जरूर कर दिया कीजिए कौन चीज क्या है। तो AP और BP जो दिए गए हैं, AP और BP दोनों इक्वल दिए गए हैं, h के बराबर मान लिया इनको। माना सड़क पर आप ले लीजिए बिंदु, एक ले लिया बिंदु O, मान लिया OP आपका है x मीटर। तो चूंकि PQ सड़क आपकी दी गई है 80 मीटर, इसलिए आप कह सकते हैं कि जो OQ होगी वो होगी 80 माइनस x मीटर, ये हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है एंगल AOP इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल BOQ इक्वल दिया है 30 डिग्री। तो आप इन एंगलों को ले लीजिएगा, इसके आधार पर अब आप एक एक एंगल लेकर के लगा लीजिएगा। ये ट्रायंगल ले लीजिएगा, इस एंगल से ये ट्रायंगल बेटा बन रहा है। तो इन ट्रायंगल AOP, अगर ये ट्रायंगल आप ले लेंगे तो इसमें देखिए बेस और हाइट इन दोनों में आपको जो है कंपेरिजन करना है। तो इसके लिए कौन लगा सकते हैं, लंब और आधार यानी टैन लगा सकते हैं। टैन 60 डिग्री इक्वल टू लंब कौन है AP, आधार कौन है OP। AP का मान क्या लिया h, इसका मान क्या लिया x। एटलीस्ट हमको h भी जानना है x भी जानना है। अब tan 60 का बेटा मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3 इक्वल टू h/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे, h इक्वल टू हो जाएगा √3 मीटर। उसके बाद ले लें इन ट्रायंगल BOQ, POQ आप ले लें, इसमें आपको क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री हो जाएगा। लंब कौन है इसमें BQ है, और बेस कौन है OQ। BQ की वैल्यू h, OQ की वैल्यू 80 माइनस x, इसकी वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू, नाराव इधर देख सकते हैं, इसकी वैल्यू 1/√3 हो जाएगी h/80 माइनस x। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो h की वैल्यू आ गई
80 माइनस एक्स अपान √3। यहाँ पर देखें आप, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, दोनों में एच की वैल्यू आपने निकाल ली, तो दोनों एच की वैल्यू आप बराबर कर सकते हैं। तो 1 and 2 बाई 1 and 2, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपने कितनी निकाली, x√3, और दोनों को इक्वल कर दीजिए, ये भी एच की वैल्यू है, ये भी एच की वैल्यू, तो दोनों ये इक्वल हो जाएंगे, इक्वल 80 माइनस एक्स अपान √3। √3 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए क्लास में, तो ये √3 का हो जाएगा 3x बेटा, उधर बचा 80 माइनस एक्स, एक्स इधर ले आए तो हो गया 4x इक्वल टू 80, तो डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो x इक्वल टू 20 मीटर, x की वैल्यू 20 मीटर आ गई, यानी एक खंभे से दूरी आपकी हो गई 20 मीटर। और x की वैल्यू आप अगर नंबर 1 रख दे बाई 1, h इक्वल टू x√3 यानी 20√3 मीटर। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो खंभों की ऊंचाई कितनी हो गई, खंभों की ऊंचाई जो कि आपने h मानी थी वो आपकी हो गई 20√3 मीटर। और सड़क पर बिंदु की दूरी आपकी कितनी हो गई, बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, प्रथम खंभे से कितनी होगी, प्रथम खंभे से x यानी कि 20 मीटर, और दूसरे खंभे से, द्वितीय खंभे से दूरी कितनी हो जाएगी, जाहिर सी बात है 80 से 20 निकल गए 60 मीटर, ये उसकी खंभों से दूरी होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसको आप वीडियो को बेटा अगर आप 2 बार देखेंगे तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी भी वीडियो को देखा करिए तो उसको 2 बार दोहरा कर देख लिया कीजिए, तो जो क्वेश्चन में आप एक बार में कोई बात कम समझ में आती है, जब आप दोहरा कर देखेंगे तो उसको अच्छे से समझ लेंगे। और चैनल को जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, तो उन्हें अन्य वीडियो भी मिलते रहेंगे। एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। 11 नंबर क्वेश्चन में, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर का खड़ा है। मान लीजिए ये एक नहर है, नहर का ये तट है और इस तट पर एक टीवी टावर लगा हुआ है। सपोज कीजिए टीवी टावर लग रहा है, इस तरीके से ये आपका टीवी टावर लगा दिया गया, ये टीवी टावर लगा हुआ है। अब एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो टावर के दूसरे तट पर यहाँ पर मान लीजिए, ये आपने मान लिया AB नदी का एक किनारा A है, किनारा B है, इस पर टावर खड़ा हुआ है, मान लिया AP टावर है। इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो देखा जा रहा है वो 60 डिग्री का देखा जा रहा है। कितने डिग्री का उन्नयन कोण देखा गया, 60 डिग्री का। उसके बाद कह रहे हैं इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से टावर से, अब मीनार के पाद से टावर का जो पाद बिंदु है वहां से नदी का तट ये चला आया, ये दूसरा तट हो गया। अब इस तट पर इसी जगह पीछे हट रहा है, पीछे हटने पर एक अन्य बिंदु मान लिया C हो गया। यहाँ से जब उसने इसका उन्नयन कोण देखा टावर के शिखर का तो 30 अंश का देखा जा करके, ठीक है। कितना मीटर पीछे हटा, 20 मीटर ये पीछे हट गया, तब इसने इसको देखा। तो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई दोनों चीजें ज्ञात करनी है। टावर की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है हमको और नहर की ये चौड़ाई भी आपको बेटा ज्ञात करनी है। तो ये मान लिया h मीटर और ये मान लिया x मीटर, क्योंकि ये दूरी मीटर में है तो बाकी दूरियां भी मीटर में होंगी। तो इसी का आप उल्लेख कर दीजिए, माना AB नहर और माना AP टावर है आपका, वो कितना है h मीटर, और नहर की चौड़ाई माना AP नहर की चौड़ाई है वो आपकी कितनी है x मीटर मान लिया। इसके बाद आपको दिया है BC इक्वल टू दिया है 20 मीटर और एंगल PBA 60 डिग्री है और एंगल PCA ये बेटा 30 डिग्री है। तो आपको करना क्या है बेटा, आपको एक बार ये एंगल ले लेना है, इस एंगल से ये ट्राइंगल ले लेना है, इस एंगल से ये ट्राइंगल ले लेना है। तो
तो ये एंगल जब हमने लिया तो ये हम यहाँ पर संबंध बना लेंगे। तो इन ट्राइंगल ABP कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री। तो tan होता है लंब बटे आधार। लंब का नाम क्या है? पहले नामनेट कर दिया करो, AP, और आधार है आपका AB। इधर tan 60 की वैल्यू हो गई √3, AP की वैल्यू हो गई h, इसकी वैल्यू हो गई x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x = h √3 हो गया, ये नंबर बन गया। इसके बाद आपने ले लिया इन ट्राइंगल PAC। इसमें क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री। इसमें आपका लंब AP है और जो बेस है वो AC है। AC को आप कह सकते हैं AB + BC। इधर tan 30 की वैल्यू 1/√3, AP की वैल्यू h, और इसकी AB की हो गई x और BC की हो गई 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो h = ये ऊपर चला जाएगा, x + 20/√3। ये h की वैल्यू आ गई। h की ये दोनों वैल्यू, ये नंबर 2 हो गया, दोनों h की वैल्यू दोनों को ऊपर कर दो, बाई 1 और 2। आप क्या कह सकते हैं? x √3 = x + 20/√3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3x = x + 20। x बेटा इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया तो 2x = 20 हो गया, तो x = आ गया 10। तो इस तरीके से नहर की चौड़ाई हमारी मालूम हो गई कि वो कितनी है? 10 मीटर की है। अब इसका ये मान आप 1 में रख दीजिए, बाई 1, h = x √3 है, तो ये हो गया 10√3 मीटर। आप चाहें तो इसका मान रख सकते हैं 1, इसका मान होता है √3 का 0.47, नहीं, इसका मान होता है 1.731 लगभग, कितना ले लीजिए। तो इसको आप रख देंगे, कितना हो जाएगा? 17.3 नहीं रहेगा, 17.31 मीटर लगभग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखें कि आपने नहर की चौड़ाई भी निकाल ली और टावर की ऊंचाई। तो आप लिख सकते हैं नहर की चौड़ाई कितनी हो गई? x, जो कि निकली 10 मीटर, और टावर की ऊंचाई आपकी कितनी आ गई? टावर की ऊंचाई आपकी निकल आई 10√3 मीटर। आप √3 का मान लगकर उसको निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। समय का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बेटा बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी जब उन्नयन कोण बनेगा तो जिस स्थान से देखा जा रहा है उन्नयन कोण वाला स्थान वहां से ऊपर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसके पाद का मतलब एक पहले कोई भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, मान लिया AB भवन है। अब कोई केबल टावर है, उस केबल टावर की विशेषता ये कि इसके सापेक्ष, मान लीजिए ये केबल टावर है, ये केबल टावर है आपका। यहाँ से जब इसको देखा जाना है तो यहाँ से इसकी क्षैतिज रेखा होगी, तो इसके सापेक्ष इसको देखा जा रहा है तो इसका एंगल पाया जा रहा है 60 डिग्री। कहाँ से कह रहा है? भवन के शिखर से टावर के शिखर का जो एंगल बन रहा है वो बेटा बन रहा है 60 डिग्री का, और यहीं से कह रहा है टावर के पाद का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। देखा यहीं से जा रहा है। फिर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से उन्नयन कोण 60 अंश है शिखर का, और जो पाद है उसका अवलंबन कोण 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री एंगल दिया गया है। तो कह रहे हैं टावर की ऊंचाई क्या होगी? इस टावर की ऊंचाई, मान लिया टावर है हमारा PQ, तो इसकी कुल ऊंचाई मान लिया हमारी h मीटर है। अब इसमें देखिए ये मैंने क्षैतिज रेखा खींची है तो इसका कोई नाम दे देते हैं। मान लीजिए इसको नाम आपने दे दिया R। तो ये एक आपका आयत बन गया जाकर के। इस आयत में जितनी ये है उतनी ये ऊंचाई है, तो ये आपकी दूरी हो गई साइड 7 मीटर। अगर ये मैं x मान लूँ क्षैतिज दूरी दोनों की, तो ये भी कितनी हो जाएगी जाकर के? x मीटर ही हो जाएगी जाकर के।
ये दूरी x मीटर हो जाएगी। तो अब इसमें आप देखें अगर कि जब पूरी ऊंचाई आपकी h मीटर है और उसमें ये आपकी 7 मीटर है, तो ये आपकी कितनी बनेगी जाकर के बेटा, ये हो जाएगी h माइनस 7 मीटर। कितनी हो जाएगी, h पूरी है और इसमें 7 ये कम हो गई, तो पूरी h में 7 कम हो गई, तो ये हो गई h माइनस 7 मीटर। इसके अलावा आप जानते हैं कि ये दोनों आपकी पैरेलल लाइन है। जब ये पैरेलल लाइन है तो ये दोनों अल्टरनेटिव एंगल हो गए जाकर के, तो इसका ये एंगल और ये एंगल आपके दोनों इक्वल होंगे, ये एंगल भी आपका 45 डिग्री होगा। तो इस तरीके से आपको बनाया गया। तो आप इसमें लिखेंगे, उल्लेख कैसे करेंगे, माना AB भवन कितना है बेटा, 7 मीटर, जो कि बराबर है हमारा QR है, इसका भी उल्लेख कर दीजिए। और माना PQ आपका टावर है, टावर ये कितना है, h मीटर मान लिया। तो जब ये h मीटर मान लिया, क्योंकि 7 मीटर निकल आया, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए PR इक्वल टू h माइनस 7 मीटर। अब इसके बाद आप देखें कि आपको एंगल दिया गया है, उसके पहले ये भी मान लीजिए, माना क्षैतिज दूरी आपकी मान ली गई और BQ x मीटर, जो कि बराबर होगी किसके, AR। इसके बाद आपको देखें, आपको एंगल दिया है, तो हेंस एंगल PAR ये दिया है 60 डिग्री। और आप जानते हैं उन्नयन कोण जो होता है, उन्नयन कोण इक्वल होता है अवनमन कोण, ये अवनमन कोण। तो यहाँ पर जो उन्नयन कोण है ये वाला AQB, ये अवनमन कोण QAR के इक्वल होगा QAR के, और ये कितने के इक्वल है, 45 डिग्री के। तो अब आप देखें कि दो एंगल आपके पास मिक्स हो रहे हैं, एक 45 जिससे ये ट्राइंगल बन रहा है, एक 60 जिससे ये ट्राइंगल बन रहा है। बस उन्हीं एंगलों के ट्राइंगल आसान लेकर के आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ये एंगल आपने लिया, तो इस एंगल से जो ट्राइंगल बन रहा है उसका उल्लेख कीजिए, इन ट्राइंगल ABQ क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री। tan का अनुपात क्यों लगेगा, क्योंकि लंब और आधार के बीच में संबंध बनाना है। tan 45 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BQ। tan 45 टू वैल्यू 1, AB कितना है बेटा, 7, और ये कितना है, x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x इक्वल टू 7 मीटर। एक चीज ये अब हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल APR tan 60 डिग्री। लंब कौन है, PR, और आधार कौन है, AR। tan 60 का मान √3, PR कितना है, h माइनस 7, AR कितना है, x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x √3 इक्वल टू h माइनस 7। अब ये आपका नंबर 1 है, तो y1 से आप x की वैल्यू रख देंगे, कितनी हो जाएगी, 7√3 इक्वल टू h माइनस 7 इधर ले आओ, 7√3 प्लस 7 इक्वल टू h, दोनों में 7 बेटा कॉमन है, तो बच गया √3 प्लस 1 मीटर। तो इस तरीके से टावर की ऊंचाई इतनी हो गई। आप चाहें तो इसका मान रख सकते हैं h इक्वल टू 7 इंटू 1.732 प्लस 1 मीटर, तो ये हो गया कितना, h इक्वल टू 7 इंटू 2.732 मीटर। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 1 22, 7 7 जा 49 51, 7 2 जा 14, 14 और 5 हो गया 190, और इसमें आपका ये दशमलव हो गया इतने मीटर। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें आपकी निकल आई। आपसे मुख्य रूप से पूछ रहा था टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई 19.124 मीटर आपकी प्राप्त हो गई जाकर के इस तरीके से हुआ। तो बच्चों आपको ये मैंने कुछ न्यूमेरिकल आपको बताए हैं। नेक्स्ट आप लोग अगर डिमांड करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी न्यूमेरिकल भी बता दिए जाएंगे। और जिस किसी की बुक से आप अगर पूछना चाहते हैं तो उस बुक का नाम और क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर लिखकर अगर आप भेजेंगे तो हम आपको उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, आप लोग वीडियो देखें ध्यान से, और 2 बार देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। और जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और ऑल सेलेक्ट कर दें।
फिर प्ले लिस्ट में जाकर के आपको अपनी क्लास के वीडियो मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करके कमेंट्स जरूर दिया कीजिए, उनसे हम लोगों का उत्साह बढ़ता है। थैंक यू।